हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस ब्लॉग में हम आए हैं शांति कुंज के आश्रम। दोस्तों, शांति कुंज आश्रम में प्रवेश करने के लिए आपको केवल आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ये शांति कुंज का प्रवेश द्वार है, जैसा कि आप इस ब्लॉग में देख सकते हैं। अगर आप भी शांति कुंज के दर्शन करना चाहते हैं तो आप भी केवल आधार कार्ड लेकर आ सकते हैं। दोस्तों, शांति कुंज आश्रम में प्रवेश करने के बाद आपको शांति कुंज प्रवेश द्वार के पास में ही बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फाउंटेन के साथ फ़ोटो क्लिक करवाना चाहते हैं तो आप इस फाउंटेन के साथ फ़ोटो भी क्लिक करवा सकते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। दोस्तों, फाउंटेन देखने के बाद हम चलते हैं शांति कुंज के दर्शन करने के लिए, तो चलिए चलते हैं फिर। दोस्तों, शांति कुंज आश्रम में रहने की व्यवस्था भी फ्री में दी जाती है। अगर आप यहाँ पर रहना चाहते हैं तो आपको केवल आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। दोस्तों, बहुत सारे कार्यक्रम में शांति कुंज आश्रम द्वारा योगदान दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, शांति कुंज आश्रम बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। यहाँ की सुंदरता आप लोग देख ही सकते हैं। जैसा कि आप इस ब्लॉग में देख सकते हैं, यहाँ की सुंदरता का वर्णन किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हुए शांति कुंज की दिनचर्या ये उन लोगों के लिए है जो कि बाल ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करते हैं। दोस्तों, शांति कुंज की दिनचर्या दिखाने के बाद मैं आपको ले चलता हूँ शांति कुंज के बहुत ही पवित्र स्थल पर, तो चलिए चलते हैं फिर। दोस्तों, इस स्थान को शांति कुंज का पवित्र स्थान माना जाता है, जैसा कि आप इस ब्लॉग में देख सकते हैं। ये पवित्र क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध स्थान है। दोस्तों, इस स्थान पर पंडित श्री राम शर्माचार्य जी की समाधि की स्थापना की गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस स्थान को बहुत ही पवित्र स्थान के नाम से माना जाता है। दोस्तों, यही शांति कुंज के संस्थापक है जिन्होंने शांति कुंज की स्थापना की थी। दोस्तों, पवित्र स्थान के दर्शन करने के बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों, पवित्र स्थान के पास में ही ये फाउंटेन देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय में उत्पादित कृषि एवं गौ आधारित प्रायोगिक उत्पाद है। अगर आप यहाँ से कुछ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इस स्थान पर आपको शांति कुंज से जुड़ी हुई आयुर्वेदिक दवाइयाँ, वस्त्र आदि देखने को मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ से कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, शांति कुंज संस्था से जुड़ी हुई सभी सामान है। अगर आप यहाँ से कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हुए हम चलते हैं युग साहित्य पुस्तक केंद्र की ओर, जहाँ पर हमें युग साहित्य से जुड़ी हुई धार्मिक पुस्तकें देखने को मिल जाती है और यहाँ पर हम धार्मिक युग से जुड़ी हुई पुस्तकें हम खरीद सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हुए मैं आपको युग साहित्य से जुड़ी हुई पुस्तकें दिखाऊंगा। अगर आप यहाँ से युग साहित्य से जुड़ी हुई कोई भी पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। दोस्तों, ये युग साहित्य से जुड़ी हुई पुस्तकें हैं। मैं आपसे आग्रह करूँगा आप इन पुस्तकों को एक बार अवश्य पढ़ें। दोस्तों, इसके बाद शांति कुंज के अंदर ही वैद्य माता गायत्री मंदिर है, आप इसके दर्शन भी अवश्य करें। दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं वैद्य माता गायत्री मंदिर के अंदर, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है, जैसा कि आप इस ब्लॉग में देख सकते हैं। दोस्तों, शांति कुंज के अंदर किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं है, आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कहीं भी घूम सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हुए चरक महाराज जी हैं, जिन्होंने बहुत सारी जड़ी बूटियों को पहचान कर अब हमारे उपयोग में लाए हैं। दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हुए हम गायत्री माता मंदिर पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप इस ब्लॉग में देख सकते हैं। दोस्तों, ये गायत्री माता मंदिर है, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। अगर आप शांति कुंज घूमने आए हैं तो आप इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। दोस्तों, शांति कुंज आश्रम के अंदर और भी अन्य मंदिर हैं, आप उनके दर्शन करना ना भूलें। दोस्तों, गायत्री माता मंदिर दर्शन करने के बाद मैं आपको शांति कुंज आश्रम के और भी अन्य मंदिरों के दर्शन कराऊंगा। दोस्तों, शांति कुंज की स्थापना आचार्य श्री राम शर्मा द्वारा और उनकी पत्नी भगवती शर्मा द्वारा की गई थी। दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हुए ये शांति कुंज के संस्थापक की छवि है। अगर आप यहाँ से ले आना चाहते हैं तो आप ले आ सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हुए ये शांति कुंज के संस्थापक माँ भगवती भोजनालय है, जो कि माँ भगवती के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, यहाँ भोजन की व्यवस्था फ्री में दी जाती है। अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ता है। दोस्तों, इस भोजनालय में भोजन प्रारंभ होने का समय सुबह 8:30 से लेकर दोपहर के 1 बजे तक होता है। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप शाम को भोजन करना चाहते हैं तो उसका समय शाम के 4:30 से लेकर शाम के 8:30 तक होता है। दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हुए माँ भगवती भोजनालय के पास में ये शांति कुंज की कैंटीन है। अगर आप यहाँ से कुछ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको शांति कुंज की प्रसिद्ध मिठाइयाँ मिल जाएगी, जिनके दाम बाहर के दामों से बहुत ही कम होंगे। दोस्तों, अगर आप शांति कुंज आए हैं तो यहाँ की मिठाइयाँ ले जाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ की मिठाइयाँ देश भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये शांति कुंज की कैंटीन है, जैसा कि आप इस ब्लॉग में देख सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है। दोस्तों, इस कैंटीन से आप नारियल के लड्डू ले आना ना भूलें, क्योंकि यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई नारियल का लड्डू है। दोस्तों, अगर आप इस कैंटीन से कुछ भी लेना चाहते हैं तो ये बिल काउंटर है, आप यहाँ से बिल कटवा कर अपना यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हुए हम चलेंगे शांति कुंज की प्रसिद्ध मिठाइयों के पास, तो चलिए चलते हैं फिर। दोस्तों, शांति कुंज की प्रसिद्ध मिठाइयाँ हैं, इनका दाम बहुत ही कम है, आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस शांति कुंज के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ शिव मंदिर है, आप इसके दर्शन अवश्य करें।
दोस्तों इसके बाद आगे चलते हुए मैं आप सभी को एक बार फिर से पवित्र स्थल के दर्शन कराऊंगा जो कि शांति कुंज में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों इसके बाद आगे चलते हुए आचार्य श्री राम शर्मा जी की और उनकी पत्नी भगवती देवी शर्मा जी की समाधि है जिसे बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। दोस्तों मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।